तो अब दिमाग में सवाल आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें और कहाँ पे पैसा जमा करें। तो पहला है कि आप ईपीएफ और या पीपीएफ में आप स्टेबिलिटी के लिए आप पैसा जमा कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं रहता पर आपका जो अमाउंट थोड़ा स्टेबल रहता है, तो कुछ पैसा आप ईपीएफ या पीपीएफ में जमा कर सकते हो। सेकंड है आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, इसमें आपको ग्रोथ मिलता है, हाई रिटर्न मिलता है, तो कुछ पैसा आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए। से थर्ड है कि आप एनपीएस में टैक्स बेनिफिट और रिटायरमेंट फोकस रहता है, तो आप एनपीएस में भी आपका इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फोर्थ है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपका निकाल के रखना चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद आपके हेल्थ के इशू चालू हो जाते हैं, तो आपका हेल्थ का खर्चा बढ़ जाता है। फिफ्थ है कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए कुछ आपका पैसा लिक्विडिटी यानी सेविंग अकाउंट में आपको रखना चाहिए। तो आपका जो अमाउंट है जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो एफडी और पीपीएफ में ही अपना पैसा पूरा रख देते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टेबल है, पर ये जो महंगाई को भी ये प्रॉपर बीट नहीं कर पाते और आप अपने रिटायरमेंट गोल तक अचीव नहीं कर पाते इस वजह से। तो कुछ पैसा मैं जैसे कि मैंने बोला कि आपका कुछ पैसा एनपीएस में, कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड में और कुछ पैसा आपका पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों कुछ गोल्डन रूल्स है, आप याद रखिए रिटायरमेंट के लिए। तो पहला गोल्डन रूल है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको 25 से 30 साल पहले ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करोगे उतना आपको अमाउंट कम लगेगा और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। सेकंड जो गोल्डन रूल है, आपको महंगाई को कंसिडर करना है, बिकॉज आज आपको जैसे 30,000 आपका आज का खर्चा है, वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा, तो आपको महंगाई को भी आपको कंसिडर करना है। थर्ड है कि आपका जो मेडिकल एक्सपेंस है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि आपके जो रिटायरमेंट के बाद यानी आपके जो हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो आपको मेडिकल कॉस्ट को भी आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको कंसिडर करना है। फोर्थ है कि आपको एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड आपको कभी भी बंद नहीं करना है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट्स करना है, क्योंकि इसमें ग्रोथ मिलती है। और फिफ्थ है, बच्चे को प्लान को बैकअप रखो, बोनस मत रखो, यानी हम बच्चे मुझे संभाल लेंगे, ये अपने को बैकअप रखिए, इसको बोनस समझिए और अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए।